हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं और एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। दैट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो m एंड n दिया है जो कि मेरा 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, m एंड n दिया है 3x3 मैट्रिक्स। ओवर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज दिया है, ठीक है ना, ओवर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज मानो। ठीक है, ये m क्रॉस m 3x3 इन c, ठीक है मान लो। ओके, अच्छा यहाँ पे दिया है कि ट्रेस ऑफ m के इक्वल टू ट्रेस ऑफ n के दिया है। ठीक है, फॉर ऑल 1 लेस और इक्वल टू k लेस और इक्वल टू 3। ठीक है, इतना दिया है। ओके, नाउ बोल रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, आर ट्रू, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कि m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर होंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है ना, m क्यूब इक्वल टू n क्यूब होंगे। अच्छा, सी ऑप्शन क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m एंड n आर सेम। और फोर्थ ऑप्शन दिया है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m एंड n आर सेम। ठीक है, ये है आपको प्रोवाइडेड क्वेश्चन। ठीक है ना, ये था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब मुझे जितना क्वेश्चन मिला वो है A B C D चारों ऑप्शन के बारे में दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, ये क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ये है मेरा एक कंडीशन दिया है। ठीक है, ये मेरा कंडीशन दिया है ना, बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ट्रेसी तो इक्वल होना है। तो एक बात देखो कि ये बोल रहा है k का वैल्यू 1 से 3 तक वेरी कर रहा है। जब k इक्वल टू 1 तब क्या मिलेगा हमें। अच्छा, ये और एक दूसरा तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि बस इसके ऊपर एक ही कंडीशन दिया है दिस वन और नथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अब देखो, अब जब भी मिनिमल पॉलिनोमियल की बात होती है तब हमें क्या सबसे सिमिलर लगता है, क्योंकि हम लोग CSI नेट के अंदर है, CSI नेट में हम आ गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस तरीके से सोचेंगे। वो क्या है कि हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात कर रहा है तो हम लोग ऑलवेज इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के साथ, तब जाके क्यों तुरंत डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है ये दोनों ऑप्शन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल, जब भी मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ आपको ड्रिल करना है तब आप क्या करोगे ना, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के साथ मिनिमल पॉलिनोमियल को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ऐसा करोगे तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो कैसे है देखते हैं। देखो, मैं m को ले रहा हूं, m ऐसे चूज किया कि ये पेन का हालत बहुत खराब है। अच्छा, m को हम ऐसे चूज कर रहा है, m ऐसा लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या लिया, आइडेंटिटी बेसिकली लिया, m आइडेंटिटी लिया। अच्छा, हम n को हम कुछ भी एक ले लेते हैं जो कि जॉर्डन फॉर्म में है, एंड जॉर्डन फॉर्म में कोई भी एक जॉर्डन ब्लॉक है जो कि एक से ज्यादा है, ऐसा ले लेते हैं। मतलब हम बेसिकली ऐसा ले रहा है 1 1 1, ये 0 और ये 0 0 है और ये 0 0 1, ऐसा ले लिया तो चलेगा। मतलब ये देखो 2x2 जॉर्डन ब्लॉक, ध्यान से समझना, ये 2x2 जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, हम ऐसा ले लिया। अच्छा छोड़ो, इसको आपको नहीं लेना, नहीं ले लीजिएगा, और आसान तरीका है, इसको ले लो, पूरा 3x3 जॉर्डन ब्लॉक ले लिया, जिसका आइगन वैल्यू 1 है, ये डायगोनलाइजेबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, इसको क्या लिया, इसको इनका जॉर्डन ब्लॉक ले लिया 3x3। आप अभी ये बताओ ये दोनों का ट्रेस सेम है, आइगन वैल्यूज कौन कौन है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी अपर ट्रायंगुलर, आइडेंटिटी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर भी तो बोल सकते हैं। इनका आइगन वैल्यूज कौन कौन है, 1 1 1,
इसका आइगन वैल्यू कौन कौन है, 1 1 1 ऐसे हुए। तो हम लोग इसका जब इसका m का आइगन वैल्यूज क्या है ना, आइगन वैल्यूज है 1 1 1। अच्छा m स्क्वायर का लेंगे तो क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज का स्क्वायर बना देंगे। तो ऐसे ऐसे करते देखेंगे तो m का भी तो आइगन वैल्यूज 1 1 है, तो इजीली देख रहा है ये कंडीशन होल्ड हो जाएगा, राइट। बट मेरा m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर होगा क्या, m स्क्वायर क्या होगा बताओ, m स्क्वायर मेरा दिख रहा है, m स्क्वायर कर देंगे तो इसका 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि फिर से आइडेंटिटी है, ठीक है ना। बट n स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर करके देखते हैं, 1 1 0 0 1 1 0 0 1। इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ये 1 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये करोगे तो 0 1 0 1, और ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ मिलेगा, ठीक है ना। बट क्लियरली दिख गया कि m स्क्वायर नॉट इक्वल टू n स्क्वायर आ रहा है, बट यहाँ पे तो दिया है दिस, बट मेरा क्या है m स्क्वायर नॉट इक्वल टू n स्क्वायर आ गया, तो मेरा दिस ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। देखो टाइम लग रहा है, मैं जब बोलने जा रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में सोचने के लिए बस 0 सेकेंड मतलब क्या 10 सेकेंड की जरूरत है ये दोनों को डिस्कस करने के लिए। बट जब भी मिनिमल पॉलिनोमियल वाला ऑप्शन आ जाएगा एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तब आप वो दैट न्यूटन आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। दैट इज अनदर अप्रोच कि दोनों का ट्रेस के बारे में प्रॉपर्टी दिया तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मस्ट बी सेम, दैट इज आल्सो एक टेक्निक। बट मैं सपोज भूल गया, कोई बात नहीं, जॉर्डन फॉर्म तो सब लोग जानते हैं, सीएसआर नेट में पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए आसान तरीका है, ये दोनों डिस्कार्ड आउट हो गया। अच्छा इसको हम अभी हटा देते हैं क्योंकि दिखने में आसान लगेगा, क्योंकि देखो जब m स्क्वायर नहीं मैच रहा है, n क्यूब करोगे और एक बार करोगे तो वो भी मैच नहीं होगा, क्योंकि m क्यूब फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा, राइट। गॉट माय पॉइंट। सो दिस वन आल्सो डिस्कार्डेड आउट, गॉट इट। एंड n स्क्वायर हम अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी हम लोग देख लिया कि m n हो गया ना। अभी बताओ, अभी एक बताओ मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे सेम होगा भाई, जब ये m दिख रहा है, ये डायगोनल है, डायगोनल है मतलब सब वन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्डर है वो 1 है, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ। मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा ना, मिनिमल पॉलिनोमियल होगा x माइनस 1, सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा उतना ऑर्डर मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। और ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल कैसा फॉर्म बनता है, लीनियर फॉर्म बनाते हैं, राइट। गॉट माय पॉइंट, दिस वन हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल किसका, n का, n का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, ये 3 cos 3 जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है, तो एक मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए थर्ड ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि क्यों ऐसा होता है ना, इसका जो हाईएस्ट, इसका जो जॉर्डन ब्लॉक है उनका जो ऑर्डर होता है ये 3 cos 3, उतना ऑर्डर का एक मतलब फैक्टर मिलना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक मिला है तो x माइनस 1 पावर 3 मिनिमल पॉलिनोमियल होना ही चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उनका सेम ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक मिलना चाहिए। सो गॉट इट, गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल देखो, यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल देखो, बिल्कुल सेम नहीं है, तो मेरा डी ऑप्शन डिस्कार्डेड आउट हो गया, ठीक है। योर फाइनल आंसर क्या है, सी ऑप्शन। देखो टाइम बहुत लगा, बट एक चीज तो क्लियर है कि इसका हर एक पॉइंट के पीछे कुछ तो रीजन था। आप बहुत अच्छे सीखने के टाइम पे बहुत अच्छे से सीखोगे, और लिखने के टाइम पे एग्जाम हॉल में कोई देखने नहीं जा रहा है, उस टाइम जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करके इसको भी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि मेरा दिमाग में ही है कि कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लो उसके लिए ऐसा फॉर्म ले लेंगे डायगोनलाइजेबल, एंड उनका कोई भी एक जॉर्डन फॉर्म, मतलब ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, बट डायगोनलाइजेबल कोई एक मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे क्या, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको डायगोनलाइजेबल जैसा अच्छा सा पैटर्न बनाएंगे, उसके लिए जॉर्डन फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। हमें इतना सा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो हम इजी तरीके से ऐसा क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम इसको डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल सकते। इजी क्यों नहीं बोल सकते, आप न्यूटन का जो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला वो नहीं जान सकते हो तो इसके बारे में कंक्लूजन नहीं दे सकते, और ये मिनिमल पॉलिनोमियल
आपको जॉर्डन फॉर्म, शायद आप जॉर्डन फॉर्म नहीं पढ़े हो, बस जॉर्डन फॉर्म के बारे में आपका उतना कैपेसिटी नहीं है, उसको आप दिमाग में सोच सकते हो उनका प्रॉपर्टीज के बारे में, तब जाके ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए, और ऐसा भी नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबके लिए अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करेगा, स्टिल इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ये पार्ट बी में पूछा गया था। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।